तो यहाँ पे मैं अब पोछा लगा रही हूँ। जैसे कि आपने कल का ब्लॉग देखा था, कल के ब्लॉग में झाड़ू लगा रही थी। और कल का ब्लॉग, आप लोगों की शिकायत है कि मैं ब्लॉग कंप्लीट नहीं करती हूँ, मेरा रूटीन सही से नहीं दिखता है, मेरे वीडियोस सही से नहीं आते हैं, एक प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं होती है। मैं आप लोगों की शिकायत मानती हूँ कि आप लोगों की शिकायत जायज़ है और मैं इस चीज़ को अपने अंदर सुधारने की कोशिश करूँगी। और आप लोग भी मुझे आइडियाज़ दीजिए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। और अब मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो काम तो कर ही रही हूँ, तो जितना हो सकेगा, जितना मैं अपना कर सकती हूँ बेटर, मैं उतनी कोशिश करूँगी। और ये बाहर पार्सल रखा है, ये मैंने ऑर्डर किया था, पर ये जो प्रोडक्ट आया था ये बहुत ही बकवास प्रोडक्ट, मतलब बकवास नहीं बोलेंगे, डैमेज हो गया था, तो इस वजह से रिटर्न के लिए वापसी रखा है। अब फाइनली झाड़ू पोछा कर दिया मैंने। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, नहाऊँगी जाके, और नहाने के बाद पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद कुछ खाऊँगी क्योंकि भूख भी लग रही है, टाइम भी हो गया है। और ये मेरा एक पार्सल रखा है जो कि डैमेज निकला था, जो कि मैंने मंगाया था, तो वो डैमेज निकल गया, तो इसको रिटर्न करने के लिए बाहर ही रखा है। मैंने कहा अंदर कौन लगा के रखेगा, तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ नहा के। आप लोगों से बात करती हूँ, पसीना पसीना हो गई। और चलो ठीक है, फिर आप लोगों से मिलती हूँ नहाने के बाद। तो फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब मैं जाऊँगी पूजा करूँगी जाके। और पूजा में थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा क्या बहुत लेट हो गया है, तो जल्दी जल्दी से पूजा करूँगी। और आप लोग सोच रहे हो कि बिंदी नहीं लगाई लक्ष्मी, तो मैं बिंदी है ना सिंदूर की ही लगाती हूँ, यानी कि वहाँ से लेती हूँ और फिर मतलब भगवान के चरणों से लेती हूँ और भगवान के चरणों से ही लगा लेती हूँ। तो चलो अपनी पूजा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं पूजा करने आ गई। सबसे पहले मैं सबके चरण छूती हूँ, उसके बाद मैं पूरे दिए वगैरह जो होते हैं पूरा साफ़ करना, मंदिर को क्लीन करना और फूल पत्ती वगैरह सारा क्लीन करती हूँ। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप भगवान जी के सामने ढंग के कपड़े पहनो, तो मैंने भगवान जी के सामने बेढंग के क्या कपड़े पहने हैं, सिर्फ शॉर्ट्स तो ही डाले हुए हैं, शॉर्ट्स। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आप लोग कर्म पे भरोसा रखते हो या भगवान जी ये चीज़ें माइंड करते होंगे? आप लोगों को लगता है? मुझे भी पता है कि कब कहाँ कैसे कपड़े पहनने हैं। और रही बात भगवान के सामने कपड़े ऐसे पहनती हो पूजा के टाइम पे, तो मुझे दिखावा करना नहीं आता, जितना मेरे से होता है मैं उतना ही दिखाती हूँ। मेरे वीडियो में आपको 1% दिखावा नहीं मिल रहा, मेरी जो मेरा जैसा है नेचर, मैं जैसी हूँ मैं वैसा ही दिखा रही हूँ, कुछ भी फेक बन के नहीं दिखा रही हूँ। जब मैं अपने घर जाती हूँ तो वहाँ पे मैं सूट पहनती हूँ, वहाँ पे भी मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है, साड़ी वियर करनी नहीं आती। मैंने कोशिश की है, मैं कोशिश भी करती हूँ, पर एक होता है ना कंफर्ट जोन नहीं रहता है। मैं साड़ी और सूट में कंफर्ट जोन में नहीं रह पाती हूँ। हाँ, वो बात एक अलग होती है जब सब लोग साथ में होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो उस टाइम पर मैं पहनती हूँ। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये बोला था कि लक्ष्मी, हमने सोचा था आप ससुराल जाओगे, ससुराल में सारे फेस्टिवल करोगे, तो इस टाइम पे तो हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग अक्टूबर में मतलब मेरे ससुराल जाएंगे। और वहाँ पे नॉर्मली थोड़ी बहुत मैं ब्लॉगिंग जो भी मेरी होगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी ब्लॉगिंग। देखो नॉर्मल सी बात है, हर किसी की फैमिली कंफर्ट जोन में नहीं होती है, कैमरे के सामने आना, कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें करना। देखो हर किसी का अपना एक सोचने का नज़रिया होता है, उस नज़रिए को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मेरी फैमिली में सब लोग जॉब, सबका जॉब प्रोफाइल है, सब लोग बोलते हैं कि तुमने भाग के शादी कर ली है, तुम्हारे घर में कोई दिखता ही नहीं है, तुम्हारे घर में तुम और तुम्हारे हस्बैंड दिखते हैं, वो भी तुम लोग अलग रह रहे हो। अलग नहीं रह रहे भैया, मेरे हस्बैंड की यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे भी हमारी फैमिली रहती है, लेकिन हम नहीं दिखा सकते हैं आपको अपनी फैमिली को। उसका रीज़न है हर किसी को एक कंफर्ट जोन नहीं होता कैमरे के सामने आने में। तो आप लोग आई होप मेरी बात समझोगे। जितना हो सकता है मैं अपनी चीज़ें आपको शेयर कर रही हूँ, अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सभी देवी देवताओं को चंदन और सिंदूर लगा रही हूँ और टीका कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा सुबह का एक रूटीन होता है, मतलब कि जो आप लोग बोल रहे थे ना कि आप क्या करते हो, आप शेयर करो ये सारी चीज़ें, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोगों में से कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो यहाँ पे मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है और तो अब मैं आरती करने जा रही हूँ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूरत मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूरत मोरया। तो पूजा वगैरह भी मैं कर आई हूँ
और अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा अपना वीडियो एडिट करके अपलोड करूंगी, यानी कि पब्लिश करूंगी वीडियो को, और फिर आप तक पहुंचेगा वो वीडियो। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ पब्लिश करने के बाद वीडियो को। तो फाइनली मेरा वीडियो वगैरह पब्लिश हो चुका है। अब मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। और मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है। उसके बाद मैं देखती हूँ अपना छोटा मोटा जो काम है वो भी करूँगी। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है नॉर्मली हमें ना पूजा पाठ करके जो शांति मिलती है, और जब से मेरे यहाँ गन्नू महाराज आए हैं तो हमारे यहाँ पता है एक रौनक आ गई है, एक छोटा बच्चा आ गया। मैं ना भगवान में भी ना अपनी खुशी ढूंढती हूँ, मतलब खुशी है ना ढूंढनी, मतलब ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा करोगे तभी आपको खुशी मिलेगी, छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको खुशी मिल सकती है। तो आप सोचो कि आपको किस चीज़ में खुशी मिल सकती है। मुझे तो ऐसे ऐसे काम करने में, ऐसी ऐसी चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है, और मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करती हूँ और मुझे मिल जाती है। तो आप लोग भी ढूंढिए, और चलो मेरे साथ आप लोग खाना एंजॉय कर लीजिए। तो 6 बज चुके हैं और मैं उठूँगी, अपना काम वगैरह करूँगी, और आरती का टाइम भी हो रहा है। तो उठ जाती हूँ फाइनली। वैसे तो मैं सोई नहीं थी, और मैं आपको बताऊँ मौसम यहाँ का वैसा होता रहता है कि पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मौसम हमेशा ठंडा रहता है। ऐसा मौसम काश औरैया में होना चाहिए। कभी कभार मैं सोचती हूँ ऐसा मौसम, क्योंकि वहाँ लाइट जाती है, तो ऐसे मौसम की औरैया में बहुत ज़रूरत है। और अभी मतलब कि हवा वगैरह चल रही है, और अब मैं लेट के उठ गई हूँ, तो अब मैं थोड़ा बहुत जाऊँगी अपनी किचन, थोड़ी सी जो मेरी पड़ी हुई है बिखरी हुई उसको क्लीन करूँगी। और अभी इनको फ़ोन करके मैंने पूछा था कितने बजे तक आएंगे, तो इनका कॉल चलेगा, कॉल चलने के बाद अभी कब तक फिनिश होता है ये नहीं पता। फिर कॉल फिनिश होने के बाद ही ये ऑफिस से निकल पाएंगे। ऑफिस से निकलने के बाद फिर डिसाइड करती हूँ मैं क्या बनाना है। वैसे मैं सोच रही हूँ आज कढ़ी चावल बनाने का, देखते हैं जनाब का क्या मूड होता है खाने का। और ऐसा कुछ नहीं होता है, जनाब के साथ साथ जो उनकी मैडम है, उनकी मैडम भी मतलब खाने में थोड़ा सा चूज़ी है कि क्या खाना है क्या खाना है, तो समझ में नहीं आता। तो अभी सोच रही हूँ क्या बनाएगा और क्या नहीं। और कल हम लोग गए थे गाड़ी के लिए, एक जगह हम लोगों ने बुकिंग की थी यहाँ पे, तो वो बुकिंग बहुत दिन से मतलब टहला रहे हैं कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। फाइनली वहाँ से हमने कैंसिल करके दूसरी जगह बुक कर दी, और देखते हैं 9 तारीख को हमारी गाड़ी हमारे पास आ जाए। और जैसी, और गाड़ी में हम लोग टू व्हीलर ले रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ एक्स्ट्रा मत सोचिए। तो कि बहुत बड़ा मतलब हम लोग टू व्हीलर ले रहे हैं, अगर आप लोगों की कृपा रही तो हम लोग फोर व्हीलर तक भी पहुंच जाएंगे। हमारे घर पे तो गाड़ियां हैं बहुत सारी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे भी ऐसा होता है। और मैं आपको ये बताऊँ, ये है ना मैं गोवा से लेके आई थी वॉल के लिए, मुझे बहुत पसंद आया था। मेरे बालों पे ध्यान मत दीजिए। तो ये मैं ना गोवा से लेके आई थी, तो डेकोरेशन के लिए नॉर्मली घर को मतलब रूम में थोड़ा सा सिंपल सोबर अच्छा लगता है मुझे, कि हाँ थोड़ा सा सिंपल सोबर हो। और मैंने अपना कुछ रूम इस तरीके से भी ऑर्गेनाइज करके रखा है कि लाइक कुछ सामान वगैरह होता है छुटकू पुटकू वाला सामान वहाँ रख देती हूँ। और एक और मैंने इसे ऑर्डर किया था, पर वो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं कुछ भी। अब जाती हूँ मैं अपना किचन वगैरह क्लीन करती हूँ फिर